इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य पञ्चमोऽध्यायस्य त्रयोचत्वारिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य द्यां मा लेखिरन्तरिक्षम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अववेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 5वें अध्याय के 43वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के द्यांग मा लेखिरन्तरिक्षम ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं द्यांग मा लेखिरित्यस्यागस्त्य ऋषि, यज्ञो देवता, ब्राह्मणी त्रिष्टुप छंदः दैवितः स्वरः। मनुष्ये यज्ञार्था विद्या सर्वदा संवेदनीये व्युपदिश्यते। मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ को सिद्ध कराने वाली जो विद्या है उसका नित्य सेवन करें। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। ओम द्यांग मा लेखिरन्तरिक्षं मा हिंसीः पृथिव्या संभव अयं हित्वा स्वधितिस्ते जितास्तेति जानः प्रणिनाय महते सौभगाय अतस्त्वं देवा वनस्पते शतवल्सो विरोह सहस्रवल्सा वयं रुहेम। पदार्थ, हे विद्वान, जैसे मैं सूर्य के समान होकर द्याम उसके प्रकाश को दृष्टिगोचर नहीं करता हूँ, वैसे तू भी उसको माँ लेखी दृष्टिगोचर मत कर। जैसे मैं अंतरिक्षम यथार्थ पदार्थों के अवकाश को नहीं बिगाड़ता हूँ, वैसे तू भी उसको माँ हिंसे मत बिगाड़। जैसे मैं पृथ्वी के साथ होता हूँ, वैसे तू भी उसके साथ संभव हो ही। जिस कारण जैसे तेति जाना अत्यंत पैना स्वधित ही वज्र शत्रुओं का विनाश करने के ऐश्वर्य को देता है, अतः इस कारण अयम यह त्वा तुझे महते अत्यंत श्रेष्ठ सौभागाय सौभाग्यपन के लिए संपन्न करे, और भी पदार्थ जैसे ऐश्वर्य को प्रणिनाय प्राप्त करते हैं वैसे तुझे ऐश्वर्य पहुँचावे। हे देव, आनंद युक्त वनस्पते, वनों की रक्षा करने वाले विद्वान, जैसे शतवल्सः सैकड़ों अंकुरों वाला पेड़ फलता है, वैसे तू भी इस उक्त प्रशंसनीय सौभाग्यपन से विरोह अच्छी तरह फल। और जैसे सहस्रवल्साः हजारों अंकुरों वाला पेड़ फले, वैसे हम लोग भी उक्त सौभाग्यपन से फले फूले। भावार्थ, यह वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। इस संसार में किसी मनुष्य को विद्या के प्रकाश का अभ्यास अपनी स्वतंत्रता और सब प्रकार से अपने कामों की उन्नति को न छोड़ना चाहिए। देखिए, विशेष रूप से बताया गया हमारा आपका क्या कर्तव्य है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य के नाते हमारे भीतर में जो कमियां हैं, अज्ञानता है, अंधेरा है, तो उस अज्ञान रूपी अंधेरा को हटाने के लिए एक ही उपाय है। क्या? कि विद्या की प्राप्ति हम बार बार करते रहें। विद्या की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति में किसी प्रकार का आलस्य न दिखावें। तो विद्या की प्राप्ति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि विद्या के प्रकाश से ही हमारा जीवन प्रकाशित होता है, और विद्या के कारण ही हम मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। कहते हैं विद्या का प्रकाश और विद्या का अभ्यास हमें निरंतर करते रहना चाहिए। दूसरों को भी बताना चाहिए, दूसरों में भी इसको देना चाहिए, क्योंकि विद्या ऐसा चीज़ है जिसको जितना खर्चा करेंगे ना आप, अब मान लीजिए कोई चीज़ सीख लिया और दूसरों को बताया, तो आप समझ लीजिए कि आपका विद्या बढ़ गया, आपकी विद्या बढ़ गई।
तो इसलिए हमें दूसरों को विद्या सिखाते रहना चाहिए, स्वयं सीखकर दूसरों को भी सिखाना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता को कभी गिरवी नहीं रखनी चाहिए। इसमें कहा कि अपनी स्वतंत्रता की उन्नति भी हमेशा करनी चाहिए। हम मनुष्य हैं और मनुष्य के नाते हमें विचार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो विद्या को प्राप्त करने में भी हम स्वतंत्र रहें, विद्या को दूसरों को देने में भी हम स्वतंत्र रहें और फिर उस विद्या के माध्यम से हम यह भी समझें कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। करने योग्य कार्यों को हमें सतत करना चाहिए और नहीं करने योग्य कार्यों को हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो कहते हैं सब प्रकार से अपने कामों की उन्नति, जो हमें मनुष्य का जीवन मिला है और मनुष्य के जीवन में सबसे मुख्य बात बताया गया है कि हमारा ये जीवन दूसरों के लिए है, परोपकार के लिए है। तो दूसरों के उपकार में इस जीवन को लगाते रहें, इसकी उन्नति होती रहे। ऐसा नहीं कि हम कहीं बैठ जाएं, कभी भी इस कार्य को छोड़ दें, ऐसे भाव हमारे भीतर में कभी बनने नहीं चाहिए। तो कहते कामों की उन्नति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, सतत आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य जीवन सफल कैसे होगा, इसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हमें करने हैं। धर्म प्राप्ति के लिए भी, अर्थ प्राप्ति के लिए भी, अनेक प्रकार के भोग को भोगने के लिए भी और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा जी? मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, उसकी उन्नति करनी पड़ेगी और हर क्षण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज करो कल नहीं करो, ये सतत करना पड़ेगा। स्वामी जी एक जगह उदाहरण दिए हुए हैं माने चूहा का। कहते हैं चूहा हर क्षण बिल खोलता रहता है, हर क्षण भोजन की व्यवस्था में लगा रहता है और कुछ नहीं मिले तो किसी तार को ही काटता रहता है। देखते नहीं रहते आप लोग, कुछ नहीं मिलेगा उसको तो क्या करेगा जी? ये जो हमारा घर है उसमें जो यदि कोई लकड़ी का किवाड़ लगा हुआ है तो उसी को कुतरना शुरू करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहता है। तो वो तो उस काम में लगा है, लेकिन हमें मूषक की तरह पुरुषार्थ में हमेशा लगे रहना चाहिए, जो धर्म की प्राप्ति कैसे हो, अर्थ की प्राप्ति कैसे हो, किस प्रकार से हम भोग को ठीक से भोग सकें और कैसे इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त करें, क्योंकि मोक्ष प्राप्त के लिए ही ये जीवन है। यदि इस बार नहीं मिला, हम नहीं प्राप्त कर सके तो पता नहीं अब फिर कितने वर्षों के बाद, कितने दिनों के बाद हमें ये जीवन मिलेगा। तो इसीलिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। आज इस प्रकार की बातें हमारे इस वेद मंत्र में बताया गया। तो आज के वेद स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।